श्रम एवं समाज कल्याण के लिए पर्यावरण शिक्षण। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं परीक्षार्थियों के लिए पर्यावरण के सारे प्रश्न हल करके उनके सामने रखूं, जिनमें मैं जहां तक जानता हूं शिखर सम्मेलनों से संबंधित सारे प्रश्न बारी बारी से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में आते हैं और कई बार जानते हुए भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उनके बारे में सोचते हुए मुझे पर्यावरण के परिभाषा पर मेरा ध्यान केंद्रित हुआ और देखा कि पर्यावरण बिहेवियरल साइंस है, व्यवहार का विज्ञान है और इस व्यवहार के विज्ञान में सबसे पहले व्यक्ति आता है। व्यक्ति अपने अनुशासन में अगर नहीं है तो वह दूसरों को कितना भी ज्ञान दे उसका कोई लाभ नहीं हो सकता। व्यक्ति को अपने अनुशासन में आना होगा, पर्यावरण के अनुशासन में आना होगा और अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को भी पर्यावरण के अनुशासन में लाना होगा। अपने बच्चों पर नियंत्रण रखना होगा। जो अपने पर और अपने परिवार पर नियंत्रण नहीं रख सकता है वह व्यक्ति समाज का कल्याण कैसे कर सकता है, आप भी समझते हैं। और जिस व्यक्ति का अपना जीवन अनुशासन में है, पारिवारिक जीवन अनुशासन में है, सामाजिक जीवन अनुशासन में है, देर सवेर इस पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूलता दूर होगी और पर्यावरण सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित होगा। मैं आज के विषय पर 2-3 चरणों में आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। पहला कि धूम्रपान। धूम्रपान जो है या धूम्रपान जो भी आप कह लें, जैसा कि हमने लिख भी दिया है, यह एक व्यवहार का दुर्गुण है, अवगुण है। और ये दूर कैसे होगा? ये गाहे बिगाहे हमारे मजदूर समाज के बीच में आपस में ही मेल जोल में यह शामिल हो जाता है और शामिल होने के बाद व्यक्ति पर कैसा प्रभाव डालता है, आर्थिक प्रभाव डालता है, मानसिक प्रभाव डालता है। चूँकि शिक्षा का वहाँ अभाव है इसलिए वह व्यक्ति प्रभावित होकर के बीमारियों का शिकार हो जाता है और फिर मरने के लिए तैयार हो जाता है। असमय दुखद मृत्यु मर करके वह पूरे समाज को प्रभावित, परिवार को, समाज को प्रभावित करके जाता है। तो मेरा विनम्र निवेदन यह होगा कि पर्यावरण को ठीक करने की दिशा में जिन लोगों की भी सोच है, पर्यावरण का जिन जिन लोगों पर प्रभाव पड़ता है, जिन जिन लोगों का क्या पूरे के पूरे समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का, तो पर्यावरण के कुप्रभाव से बचाने के लिए, व्यक्ति को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए व्यक्ति को जो करना चाहिए वो अनुशासन है। और वो अनुशासन ये धूम्रपान को लेकर है। हम ना तो उसका प्रयोग करें, ना ही इसके प्रयोग को बढ़ावा दें, तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा।